नमस्कार साथियों। कुछ एक मामलों में देखा गया है कि पंचायत की मलकीती जमीनों पर कुछ लोगों के नाजायज कब्जे होते हैं और वो कब्जे छुड़वाने के लिए अधिकारी गलत और नाजायज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। कानून में क्या प्रक्रिया पंचायत की मलकीती जमीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए बताई गई, कौन वो प्रक्रिया शुरू कर सकता है और किस अधिकारी को वो कब्जा छुड़वाने की पावर है, आज की इस वीडियो में इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमने अक्सर अपने इन वीडियो में चर्चा की एक कानून की जिसका नाम द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 के इस कानून में प्रावधान है पंचायत की मलकीती जमीनों से नाजायज कब्जा छुड़वाने के और पंचायत को वो कब्जा दिलवाने के। इसी एक्ट में एक सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 है और उसमें बताया गया है प्रोसीजर और प्रक्रिया विस्तार से कि कौन वो अधिकारी और कौन वो लोग हैं जो कब्जा छुड़वा सकते हैं। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो इसमें 5 उप सेक्शन, 5 उपधाराएं उप सेक्शन हैं और सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द विलेज में आइदर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन मेड टू हिम कि एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड कि प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर, ये ज्यादातर मामलों में असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, अगर आपका उपमंडल है, उपमंडल में जो एसडीएम या एसडीओ सिविल बैठते हैं उनके पास ये पावर होती है। एसडीओ सिविल या एसडीएम के पास असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की, उनको पावर है पंचायत की जमीन से नाजायज कब्जा छुड़वाने की और उनके अधिकार क्षेत्र में, उनके जुरिस्डिक्शन में वो गांव स्थित हो तो वो कौन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आइदर सुओ मोटो, ये जो हमने बात की असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, ये खुद प्रक्रिया शुरू कर सकता है नाजायज कब्जा छुड़वाने की। किसी को इसके पास एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, ये खुद में भी इस काम को शुरू कर सकता है, इस प्रक्रिया को। और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय ए पंचायत, या पंचायत उनको एक एप्लीकेशन दे कि फला फला जमीन पे नाजायज कब्जा है, आप वो छुड़वाएं। और एन इनहेबिटेंट ऑफ द विलेज, और गांव का कोई निवासी भी ये एप्लीकेशन दे सकता है। एंड पंचायत ऑफिसर, और जो पंचायत ऑफिसर होता है उसको भी पावर है ये एप्लीकेशन मूव करने की। और एनी अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये बीडीपीओ जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, वो एप्लीकेशन दे सकता है या वो किसी अधिकारी को अथोराइज कर सकता है, खंड विकास पंचायत अधिकारी, कि 100 जमीन पर, अमुक अमुक जमीन पर पंचायत की मलकीती है और नाजायज कब्जा है, उसको छुड़वाना है। तो ये प्रक्रिया असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास शुरू हो सकती है। और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड कैसे ये प्रक्रिया शुरू करेगा, आगे इसमें वो बताया गया है। आफ्टर मेकिंग सच समरी इंक्वायरी एज ही मेड डीम फिट, जैसा वो उचित समझे वैसी संक्षेप में समरी इंक्वायरी करने के बाद, एंड इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो कानून में प्रावधान बताए गए हैं उनका पालन करते हुए, इजेक्ट एनी पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ द लैंड, कि उस आदमी की बेदखली करेगा, उसको कब्जे से बाहर निकालेगा जिसका गलत नाजायज कब्जा पंचायत की जमीन पर हो। और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द शामलादे और ऑफ दैट विलेज विच, और दूसरी इमूवेबल जो जमीन जायदाद से जुड़ी है वो शामलादे की प्रॉपर्टी विच वेस्ट और इज डीम्ड टू हैव बीन वेस्टेड इन द पंचायत अंडर द एक्ट, जो पंचायत की मलकीती है या इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक पंचायत की मलकीती जमीन समझी जाती है। एंड पुट द पंचायत इन पोजेशन देयर ऑफ, कि वो जो जमीनें शामलात की हैं पंचायत की मलकीती हैं और जिनको इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक पंचायत की मलकीती जमीनें माना जाता है, उनके कब्जे से जिस व्यक्ति का नाजायज कब्जा है उसको हटाएगा और पंचायत को वो कब्जा दिलवाएगा। एंड पुट द पंचायत इन पोजेशन देयर ऑफ, एंड फॉर सो डूइंग असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड में एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए रेवेन्यू कोर्ट इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री फॉर पोजेशन ऑफ द लैंड अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, कि ऐसा करते हुए पंचायत को कब्जा दिलवाने की प्रक्रिया में वो जो रेवेन्यू कोर्ट है उसकी पावर एक्सरसाइज करेगा कि आपने ऑर्डर कर दिए कि आप ये पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जा है छोड़िए, तो वो रेवेन्यू कोर्ट की पावर के तहत उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा, पंचायत को कब्जा दिलवाने की प्रक्रिया
भी शुरू करेगा। निश्चित तौर पर इस कानून के जो प्रावधान है वो सीधे तौर पर पंचायत की मलकीती जमीन या शामलात की जमीन, जिसको इस कानून के प्रावधानों के तहत पंचायत की मलकीती जमीन माना जाता है, उसके संदर्भ में कार्रवाई करेगा असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। और कौन करा सकता है? वो गांव का कोई निवासी हो, वो गांव की पंचायत हो, या वो खुद से शुरू कर सकता है कार्रवाई, या बीडीपीओ जिसको हम बोलते हैं वो, या उसका कोई ऑथोराइज किया हुआ ऑफिसर। लेकिन इसमें एक प्रावधान आगे महत्वपूर्ण है जो सीधे तौर पर लोगों के और किसानों के हक का है, और ज्यादातर अधिकारी इसकी अनदेखी करते हैं। और वो क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ इन एनी सच प्रोसीडिंग द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेज्ड एंड प्रूव्ड प्राइमा फेसी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, के दस्तावेजों के आधार पर अगर इस प्रक्रिया के दौरान यह साबित वो व्यक्ति कर देता है कि इस मामले में मलकियत का सवाल पैदा होता है कि बेदखली बाद में होनी चाहिए, पहले मलकियत डिसाइड होनी चाहिए, दैट द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रियली इन्वॉल्व, कि वास्तव में मलकियत का सवाल इस जमीन पे है कि पंचायत की मलकियत ये है या नहीं। जब किसी व्यक्ति को नाजायज कब्जे का नोटिस दिया जाता है, वो अपने दस्तावेज लेकर आता है कि देखिए मेरे ये दस्तावेज हैं, मैं तो मालिक हूं इस जमीन का, मालिक की बेदखली नहीं हुआ करती और पंचायत मेरे साथ नाजायज कर रही है, तो वहां क्वेश्चन ऑफ टाइटल, मलकियत का सवाल पैदा होता है। और अगर मलकियत का सवाल पैदा होता है दस्तावेजों से प्राइमा फेसी ये लगता है उनको प्राथमिक तौर पर देखने से, तो द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट and first decide the question of title in the manner laid down hereinafter। अब देखिए, अगर उस व्यक्ति के दस्तावेजों से यह साबित होता है कि मलकियत का जो मामला है, झगड़ा है, वो इस मामले में इन्वॉल्व है, पंचायत की सीधे तौर पर यह मलकियत नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो जो अधिकारी होगा असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, ये एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा किन दस्तावेजों के आधार पर मैं मानता हूं कि इसमें मलकियत का सवाल इन्वॉल्व है और पहले मलकियत डिसाइड होनी चाहिए, तो वो फिर इस कानून के मुताबिक पहले मलकियत डिसाइड करेगा, फिर बेदखली। आप कानून की भावना समझिए कि बेदखली उस व्यक्ति की हो सकती है जो नाजायज कब्जे में हो, लेकिन जिसकी मलकियत उस जमीन पर हो, मालिक की कभी बेदखली नहीं होती। और अगर दस्तावेजों से यह लगता है, अनेक ऐसी जमीनें हैं जिनको लोग मुंह उठा के चल देते हैं कि पंचायत की हैं, बेदखली करो, जैसे मौजूदा मामले में अब सरकार कर रही है, तो वो जमीनें लोगों की होती हैं, तो वहां क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड होना चाहिए। और इसकी उपधारा या सब सेक्शन 2 की सेकंड की हम बात करें, 2 की, द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग require any person to pay a penalty in respect of the land or other immovable property which was or has been in his wrongful or unauthorized possession, के अगर असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड इस प्रक्रिया के दौरान देखता है कि कोई व्यक्ति नाजायज कब्जे में जमीनों के है, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, हर्जाना लगा सकता है। कितना लगा सकता है? एट ए रेट नॉट लेस देन 5,000 रुपीज एंड नॉट मोर देन 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर पर एनम। प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का, 5,000 से कम नहीं लगाएगा और 10,000 से ज्यादा नहीं। ये उसको पावर दी कि वो अपने विवेक से फैसला करे कि कितना उसने जुर्माना लगाना है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के करीब अमूमन जमीन होती है, मोटे तौर पर जो मैं अगर आपको बताऊं। और ये हेक्टेयर शब्द यहां यूज किया गया है सालाना 5 से 10,000 रुपए। हैविंग रिगार्ड टू द बेनिफिट विच कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो उसने 5 से 10,000 डिसाइड करना है, ये वो देख के डिसाइड करेगा कि जो जमीन उस व्यक्ति के पास है उससे वो कितना बेनिफिट ले रहा है, 5,000 जायज है या 10,000 जायज है, ये वो उन परिस्थितियों को देखकर निर्णय करेगा। इफ द पेनल्टी इज नॉट पेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, द सेम शैल बी रिकवर एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आगे इसमें यह बताया कि पेनल्टी तो लगा दी, अब लें कैसे उस व्यक्ति से? तो ये लेने के लिए कहता है कि अगर पेनल्टी किसी व्यक्ति पर लगाई तो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू जो माल लेते थे उसको जो रिकवर करने का तरीका है वो एग्जीक्यूशन होता है, उस तरीके से उसको रिकवर वो कर सकता है। और इसके सब सेक्शन 3 की अगर हम 3 की बात करें, उसमें लिखा है द प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ टाइटल अंडर प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1 shall be the same as laid down in the code of civil procedure
908। अब यह महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। ज्यादातर जो अधिकारी जिनको ये पावर है इस मामले को डिसाइड करने की, उनकी अकल से परे है, उनकी समझ से परे है, वो ये नहीं समझते, वो समरी प्रोसीजर पर अटक जाते हैं कि मेरी डिस्क्रिप्शन है। वैसे तो मैं कानून, वीडियो लंबी हो जाती है, वैसे तो मैं जितना कानून समझ पाया आज तक उसमें डिस्क्रिप्शन किसी अधिकारी को नहीं होती। जुडिशियस डिसीजन करने के लिए, न्यायिक निर्णय करने के लिए वो बाध्य होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। और जब न्यायिक निर्णय तथ्यों और विवेक के आधार पर करना हो तो डिस्क्रिप्शन शब्द होता ही नहीं, वो इस्तेमाल उसका गलत किया जाता है। तो यहां यह कहता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय जैसे फैसला करता है, वैसे क्वेश्चन ऑफ टाइटल का फैसला वो अधिकारी करेगा। और ज्यादातर अधिकारी अमूमन ये मानते हैं कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और ये जो हमने पंजाब विलेज कॉमन पीवीसीएल एक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं, कि इसके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू ही नहीं होता। और ये साफ तौर पर यहां लिखा है कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर इन्वॉल्व है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरीके से इशू फ्रेम होंगे, एविडेंस दोनों पार्टी लेड करेंगी और फिर आप डिसाइड करोगे एज सिविल कोर्ट जैसे डिसाइड करता है, न्याय संगत तरीके से, न कि जोर जबरदस्ती लोगों के साथ आप करेंगे। और इसका सब सेक्शन 4 में ये आगे कहते हैं, इफ एनी पर्सन refuses or fails to comply with the order of eviction passed under subsection 1 within 10 days of the date of such order, the assistant collector of the first grade may use such force including police force as may be necessary for putting the panchayat in possession। अब आपने ऑर्डर भी कर दिया जनाब, और कुछ दबंग लोग वो नजायज कब्जा भी ना छोड़ें, तो प्रक्रिया आप क्या अपनाओगे? वहां ये बताया गया सब सेक्शन 4 में सेक्शन 7 के, वो प्रक्रिया के आप 10 दिन के अंदर अगर कब्जा नहीं छूटता तो असिस्टेंट कलेक्टर इतना बल प्रयोग करेगा जितना जरूरी है, और जरूरत पड़ी तो पंचायत को कब्जा दिलवाने के लिए पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर मैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5 की बात करूं तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर कब्जा छोड़ता नहीं तो उसके लिए सजा क्या हो सकती है। सब सेक्शन 5 में लिखा है, एनी पर्सन हु इज फाउंड इन रॉन्गफुल और अनऑथोराइज्ड पोजेशन ऑफ द लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन शामलात दे एंड इज ऑर्डर्ड टू बी इजेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। कि अगर किसी व्यक्ति की बेदखली कर दी फिर भी कब्जे में है तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान इस सब सेक्शन 5 में दिया गया है। अब साथियों, वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन अगर एक विषय को विस्तार से चर्चा करें तो थोड़ा उसमें समय लगता है। आज के वीडियो में हमने पंचायत की मलकीती जमीन से नाजायज कब्जा, इस एक्ट के तहत जिन जमीनों को पंचायत की मलकियती माना जाता है, छुड़वाने के प्रावधानों पर चर्चा की। वो सेक्शन 7 में बताए गए हैं, 1 से 5 तक हैं। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को पावर है, ज्यादातर एसडीएम या एसडीओ सिविल जिनको हम कहते हैं वो ये होते हैं, और जगह भी पावर वेस्ट कहीं जगह की होती हैं स्पेशली सरकार के द्वारा, लेकिन मोटे तौर पर ये होते हैं। वो खुद कार्रवाई शुरू कर सकता है, ग्राम पंचायत शुरू कर सकती है, गांव का कोई व्यक्ति कर सकता है, खंड विकास पंचायत अधिकारी ये कार्रवाई शुरू करा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन्वॉल्व हो तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत उसको पहले डिसाइड करेगा, बाद में इजेक्टमेंट होगी, और लैंड रेवेन्यू कोर्ट की तरह वो प्रोसीडिंग करते हुए कब्जा दिलवाएगा, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएगा, और 5,000 से 10,000 तक जुर्माना जो जायज समझे वो लगा सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। और इसमें झोल सबसे बड़ा और दिक्कत सबसे बड़ी जो होती है वो जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को लेकर होती है। जब लोग जायज तरीके से जमीनों के कब्जे में हों, हकदार हों, जैसे ढोलीदार वगैरह होते हैं, तो वहां क्वेश्चन ऑफ टाइटल मायने रखता है, लेकिन अधिकारी सही मायनों में उसको डिसाइड नहीं करते। आज की इस वीडियो में इतना ही। साथियों, जुड़े रहें। मुद्दा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताएं, सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और साथियों से भी करें, ताकि हम और कानूनी, समसामयिक और पॉलिटिकल विषयों पर आपके साथ विचार साझा कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान साथी।